जब 18 पंडितों ने पूछ लिया गोत्र और भोले बाबा नहीं दे सके जवाब। भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह का प्रसंग बहुत मंगलकारी है। जो इस कथा को सुनता है उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। शिव पुराण में इसकी अति महत्ता बताई गई है। भगवान शंकर बारात के साथ हिमाचल के यहाँ जाते हैं। हिमाचल उनकी आवभगत करते हैं। बारात तो विलक्षण थी। ऐसी बारात न किसी ने देखी और न देखेंगे। मदमस्त शिव के गण, कोई मुखहीन, कोई विपुल मुख, भस्म लगाए हुए शंकर जी दूल्हा थे, लेकिन सांसारिक नहीं, वह अविनाशी और प्रलयंकर के रूप में थे। सब कहने लगे, दूल्हा भी कभी ऐसा होता है क्या? गले में सर्पहार, शरीर पर भस्म लपेटे हुए। उनको क्या पता था कि वो दूल्हे के नहीं बल्कि साक्षात शंकर जी के दर्शन कर रहे हैं। 3 दिन तक बारात ने वहाँ प्रवास किया। अब तो बारात कुछ घंटों की होती है, लेकिन शास्त्रीय परंपरा के अनुसार तब बारात कई दिन ठहरती थी। सारे मंगल कार्य विधि विधान से होते थे। पार्वती जी के साथ सखियां हंसी ठिठोली कर रही हैं। सखियां मंगल गान कर रही हैं। सब लोग शंकर जी की जय जयकार कर रहे हैं। फिर आया फेरों का वक्त। शंकर जी और गौरी फेरों के लिए बैठे। पंडितों ने शंकर जी से कहा कि अब आप संकल्प कीजिए। महासंकल्प लेने वाले शंकर जी आज स्वयं संकल्प कर रहे हैं। जिनके संकल्प मात्र से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, आज उनको पंडित कह रहे हैं कि आप संकल्प कीजिए। शंकर जी संकल्प को उद्यत हुए। तभी पंडितों ने उनसे पूछा, आपका गोत्र क्या है? शंकर जी हैरान, कैसे बताएं कि क्या है गोत्र? तभी इस पर ध्यान नहीं दिया। सृष्टि के जन्म, पालन और संहार में लगे रहे। शंकर जी का त्रिलोक ही गोत्र है। शंकर जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु को देखा। दोनों ने शंकर जी को देखा और हंसने लगे। पंडित जी समझ गए कि उनसे भूल हो गई। पंडित जी ने फेरे कराए और वहीं पर जयमाल की रस्म हुई। जयमाला कराने का शास्त्रीय विधान फेरों के बाद का है। पंडित जी ने बारी बारी से वचन कराए। शंकर और पार्वती जी ने पति धर्म और पत्नी धर्म का पालन करने के लिए वचन भरे। इस प्रकार भगवान शंकर का विवाह पार्वती जी के साथ संपन्न हुआ। बारात जब भी विदा की अनुमति मांगती, हिमाचल रोक देते। अभी थोड़ा रुको न, अभी थोड़ा रुको न। 3 दिन बाद बारात की तरफ से शंकर जी ने अनुमति मांगी तो हिमाचल ने और रोक लिया। हिमाचल बारात को नहीं रोक रहे थे, इसके पीछे उनका पिता मोह था। वो अपनी लाडली पार्वती को विदा करने का साहस नहीं कर पा रहे थे। करते भी कैसे? पिता का मोह होता ही ऐसा है। बाबुल के घर से विदाई के वक्त बहुत भावुक होते हैं। मीना ने पार्वती जी को समझाया पत्नी धर्म। वो विदाई की बेला आई। पार्वती जी बारी बारी से पिता और परिजनों से गले मिली। सबकी आंखें नम थीं। हिमाचल का तो रो रो कर बुरा हाल था। माँ मीना भी अपने को संभाल नहीं पा रही थी। वो पार्वती जी को पकड़कर अलग ले गईं। इस विदाई की बेला में घर संसार के लिए शिक्षाप्रद सीख निकली। मीना ने पार्वती जी को पति धर्म और ससुराल धर्म की शिक्षा दी। मीना ने कहा कि आज से तुम्हारा ससुराल ही घर है। कभी अपने पति की अवहेलना न करना, सदा मिलकर चलना, घर में सभी बंधु बांधव का सम्मान करना। अब तुम्हारा यही संसार है। मीना ने कहा कि स्त्री के लिए पति के समान कोई नहीं है। यद्यपि माता पिता अपनी संतान के बड़े शुभ चिंतक होते हैं, लेकिन वह मुक्ति नहीं दे सकते। इस संसार में 4 वस्तु सुख प्रदान करती हैं। पहला पति, दूसरा धर्म, तीसरी स्त्री और चौथा संतोष। इन चारों का ही पालन करना। स्त्री से 2 कुलों की रक्षा होती है। पिता के कुल की तो वह रक्षा करती ही है, पति के कुल की भी रक्षा करती है। इसलिए तुम दोनों कुलों की रक्षा करना। हमारा मान सम्मान तुम्हारे हाथ में है। इस तरह हिमाचल और मीना ने पार्वती जी को विदा किया। शंकर जी की सीख विवाह आनंदोत्सव है, इसलिए वो सारी रस्में शंकर जी के विवाह में हुई जो आज होती हैं। विवाह के वक्त बुरा नहीं मानना चाहिए। हंसी ठिठोली को उसी रूप में लेना चाहिए। शंकर जी के विवाह में भी यही हुआ। संसार का दूल्हा खूब श्रृंगार करता है, लेकिन जगत का दूल्हा शंकर भस्म लगाए जाता है। यही शाश्वत है, सत्य है। घर और परिवार की जिम्मेदारी स्त्री की होती है।
इसलिए मीना उनको समझाती है कि घर कैसे चलाना है। यदि माँ अपनी कन्या को शिक्षा दे तो इससे दोनों कुलों के मान सम्मान की रक्षा होती है। पार्वती जी को मीना माँ ने यही सीख दी। हर हर महादेव दोस्तों।